शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से आज भी ईडी की पूछताछ जारी रहेगी। ईडी की रिमांड में हेमंत सोरेन से आज पूछताछ का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिनों की रिमांड पर है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने ईडी को हेमंत सोरेन की 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर रांची में चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल शुरू हो गई। विधानसभा में कल नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इस बीच खबर है कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन को कोर्ट से इजाजत मिल गई है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि हैदराबाद से महागठबंधन के विधायक आज शाम रांची लौट सकते। सभी विधायक कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। फिलहाल गठबंधन के विधायक हैदराबाद में मौजूद है। किसी भी टूट फूट से रोकने के लिए उन्हें हैदराबाद भेजा गया है। तो आपको बता दें कि कल फ्लोर टेस्ट होना है। हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, उनको मंजूरी मिल गई है कोर्ट से। तो ईडी की पूछताछ का आज दूसरा दिन भी है। 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन है। वही ईडी ऑफिस से हमारे संवाददाता रांची से कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, क्या कुछ अपडेट? आज दूसरा दिन है, आज भी पूछताछ होगी। 5 दिनों की रिमांड पर हेमंत सोरेन है। बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद से ही झारखंड का सियासी हलचल जो है वो लगातार झारखंड में तेज है। अब जब तमाम विधायक जो हैं वो सीधे तौर पर हैदराबाद में हैं, महागठबंधन को इस बात की आशंका है कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है, इसीलिए उन्हें बचाया जाए और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत हैदराबाद भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के ईडी रिमांड का आज दूसरा दिन है। लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट के समक्ष ईडी ने यह आवेदन दिया था, यह अर्जी दाखिल की थी कि 10 दिनों की रिमांड स्वीकृत की जाए। यानी 10 दिनों तक ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से इस पूरे मामले पर पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन ईडी कोर्ट ने यानी पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिनों की अर्जी स्वीकृत की, जो कल से शुरू हुई है। कल हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई आज और कल रात हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के दफ्तर में ही उनकी रात गुजरी और आज दोबारा एक बार फिर जो है वो पूछताछ होगी। साफ तौर पर आज पूछताछ का दूसरा दिन है, लेकिन तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मंडे का दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि भले ही चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन उन्हें फ्लोर टेस्ट में यानी बहुमत प्रूफ करने के लिए 10 दिनों का वक्त दिया गया था और कल की तारीख, कल का दिन निर्धारित किया गया है फ्लोर टेस्ट के लिए। कल बहुमत साबित किया जाना है चंपई सोरेन की तरफ से। उसमें तमाम जो हैदराबाद में मौजूद विधायक हैं महागठबंधन के, वो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज देर शाम रांची पहुंच जाएंगे ताकि कल वक्त से वो फ्लोर टेस्ट में पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की तरफ से भी कोर्ट को यह अर्जी दी गई थी कि फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने भले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन सीधे तौर पर वो अभी भी विधायक हैं और एज अ विधायक के तौर पर वो चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट में शामिल हो ताकि बहुमत का जो आंकड़ा है, बहुमत को लेकर जो फ्लोर टेस्ट है, उसमें वो साक्षी बन सकें। चंपई सोरेन ने ये जानकारी दी है और राज्यपाल को और कहा है कि वो बहुमत साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है और इसी 47 विधायक में हेमंत सोरेन भी आते हैं। तो हालांकि अगर झारखंड में सत्ता हासिल करना है तो 42 सीट की जरूरत होती है, लेकिन 47 विधायकों का समर्थन है। तो कल जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद गठबंधन की सरकार तो बन चुकी है, चंपई सोरेन ने शपथ ले लिया है और जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद बहुमत भी साबित हो जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब देखना है कि क्या हेमंत कैबिनेट में जितने भी मंत्री शामिल थे, क्या उन्हें ही चंपई सोरेन कैबिनेट में दोहराया जाएगा या फिर कुछ मंत्रिमंडल के फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक नई चीज जिस वक्त चंपई सोरेन ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री पद का, उस दौरान से एक नई चीज निकलकर सामने आ रही है और गाहे बेगाहे इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है। हालांकि तमाम चीजें कायास हैं। जब कल फ्लोर टेस्ट होगा, बहुमत साबित होगा, उसके बाद आगे की रणनीति पर जो है वो सीधे तौर पर हमारी नजर रहेगी। तो यकीनन कल का दिन झारखंड के लिहाज से सियासत की जब भी हम बात करते हैं और खास करके फिलहाल जो स्थिति और परिस्थिति हम बदलते हुए देख रहे हैं
और अगर झारखंड की अगर मैं बात करूं तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कम वक्त में इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। हैदराबाद इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो, टूट फूट ना हो। आज शाम को यह भी कहा जा रहा है कि वो लोग वापस आ जाएंगे रांची, लेकिन कल का दिन इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। एक तरफ जरूर दावा कर दिया गया है कि इतने विधायकों का हमारे पास बहुमत है, कल फ्लोर टेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन ये कहे कि हर एक सेकंड, हर एक मिनट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सियासत में सब कुछ संभव है। बिल्कुल देखिए, सियासत में सीधे तौर पर सब कुछ संभव है और सियासत जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। भले ही हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने अपने 2 मंत्रियों के साथ शपथ ले लिया हो, लेकिन बहुमत साबित करना ही होगा सरकार गठन के लिए। अब जिस चीज की आशंका है, जिस चीज का एक तरीके से भय है या फिर यूं कहें कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं गठबंधन की तरफ से कि कोई जोड़ तोड़ की राजनीति ना हो, इसीलिए तमाम विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट में अगर बहुमत साबित होता है तभी सरकार आगे चल पाएगी, क्योंकि 10 दिनों का वक्त मिला था राज्यपाल की तरफ से और कहा गया था कि 10 दिनों में कभी भी वो बहुमत साबित कर सकते हैं। कल का वक्त तय किया गया है। कल सदन में सबसे पहले 11 बजे के आसपास राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसमें चर्चा होगी और फिर दूसरी पाली में जो जानकारी है उसके मुताबिक फ्लोर टेस्ट होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन कितना फ्लोर टेस्ट के दौरान तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी सदन में मौजूद रहेंगे। तो यकीनन अगर झारखंड की सियासत के लिहाज से बात करें तो जिस दिन से, क्योंकि ये आरोप हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगाते रहे हैं कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो किसी के इशारे पर कर रही है और सरकार को अस्थिर करने की लगातार ये साजिश रची गई है। तो इसी मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, चंपई सोरेन ने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है और कल फ्लोर टेस्ट है और उसी फ्लोर टेस्ट में हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। कस्टडी का आज दूसरा दिन है जब हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, लेकिन कल तीसरे दिन उन्हें सदन में ले जाया जाएगा जहां फ्लोर टेस्ट में वो शामिल होंगे। जी कामरान, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत